सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारत ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में शिरकत की। इसमें भारत के अलावा 30 अन्य देशों ने भी जलवायु में होने वाले बदलावों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि ये पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र है। पहले वर्चुअल डायलॉग में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भाग लिया। आज के डीएनएस में हम जानेंगे वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के बारे में और इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या फैसले लिए गए। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत 30 देशों के साथ संवाद में शामिल हुआ। इस संवाद का मकसद कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था और समाज को वापस पटरी पर लाने की चुनौती से उबरने के तरीकों पर गौर करना, सामूहिक लचीलेपन को बढ़ावा देना और जलवायु में आए बदलावों के मद्देनजर कार्रवाई को बहाल करने के साथ साथ खास तौर पर उन लोगों की मदद करना था जो सबसे कमजोर तबके से आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर कोविड-19 के टीके की तलाश कर रही है। ऐसे में सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐसे संसाधनों की तलाश करनी चाहिए जिनका कम से कम असर पर्यावरण पर पड़े। इसके अलावा ये सभी संसाधन आम आदमी की पहुंच में भी होने चाहिए। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को साल 2010 में जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर शुरू किया गया था। साल 2009 में हुई कोपेनहेगन जलवायु वार्ता की किसी अंतिम नतीजे पर न पहुंचने के बाद ये फैसला लिया गया था। तब से लेकर अब तक पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन हो रहा है, लेकिन दुनिया में फैली वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस संवाद को पहली बार आभासी मंच से आयोजित किया गया। गौरतलब है कि ये पहला वर्चुअल जलवायु संवाद था। इसके अलावा ये पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था। इस जलवायु संवाद की मेजबानी साल 2010 से ही जर्मनी कर रहा है। इस संवाद की सबसे बड़ी खासियत है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसी के आने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश इस डायलॉग की सह मेजबानी करता है। इस बार जर्मनी की ये मेजबानी करने वाला देश ब्रिटेन था। गौरतलब है कि ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 या कॉप 26 की अध्यक्षता करेगा। पीटर्सबर्ग संवाद में 30 देशों के प्रतिनिधियों और नेताओं ने हिस्सा लिया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक लाइलाज महामारी से जूझ रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया है, इस संवाद की अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। इस संवाद में यूएनएफसीसी के तहत अपनाए गए पेरिस समझौते पर साल 2020 के बाद अपनाए जाने वाली रणनीति की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भारत ने इस संवाद में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पर्यावरणीय, तकनीकी और प्रौद्योगिकी तक सभी की खुली पहुँच होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें आम जनता तक किफायती कीमत पर मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके अलावा विकासशील देशों को तुरंत $1 ट्रिलियन का अनुदान देने की योजना तैयार की जानी चाहिए। भारत ने नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इसके साथ ही इस क्षेत्र में नए रोजगार के मौकों को मुहैया कराए जाने का भी पक्ष रखा। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक पर्यावरण मंत्री ने भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। जर्मनी का प्रतिनिधित्व वहां के संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री स्वेंजा शुल्जे ने किया। ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समेत तमाम विषयों पर चर्चा की गई।